नमस्कार, OHE सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट्स जो हम OHE में यूज़ करते हैं वो सब दिखाएंगे आपको। एक स्टोर में हम दिखा रहे हैं आपको ये सब बोल्ट। तो ये सबसे पहले एक बोल्ट ये देख रहे हैं 10 mm बोल्ट है। ये TT बोल्ट इसको हम कहते हैं। इसका आप देखिएगा तो लेंथ जो है आपका 10.65 है। ये 10.65 और इसका थ्रेड का साइज़ है। ठीक, तो ये आपका TT बोल्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं SS रिवीट है, ये 10.35 है। ये आप लगाते हैं सस्पेंशन क्लैम्प में, जब इंक्लाइन ड्रॉपर लगाते हैं तो वहाँ पे आपका SS रिपीट यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे आप पिन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 10.35 का कैटनरी क्लिप का बोल्ट है। इसमें भी पिन लगता है। कैटनरी क्लिप का बोल्ट 10.35। इसके बाद आप देखिए ये आपका TT स्लीव का बोल्ट है। इसका फेस जो होता है पॉइंटेड होता है। TT स्लीव का बोल्ट है। ये देखिए यहाँ चेक नट हम लगाते हैं और चेक नट के साथ एक TT स्लीव में 2 बोल्ट लग जाता है। ये आपका 10.35 का GI बोल्ट है जो नंबर प्लेट में लगता है। इसका भी जस्ट कैटनरी बोल्ट की तरह जो कैटनरी क्लिप का बोल्ट है आप देखे हैं वो SS है और ये GI है, बस डिफरेंस है। ये देखिए दोनों सेम लेंथ है। तो ये नंबर प्लेट का बोल्ट है, आपका GI बोल्ट है 10.35। ठीक है, आपको देखने के लिए मिल रहा है ये रिवीट है, कॉपर रिवीट है। जब हम RT तैयार करते हैं या BT तैयार करते हैं तो उसको हम जब रिवीटिंग करते हैं आई लगाने के लिए, और ब्रैकेट तैयार करते हैं तो आपका ये BT इंसुलेटर का U बोल्ट है, SSU बोल्ट BT इंसुलेटर का। एक में आपका BT इंसुलेटर जब भी लगाइएगा तो एक में 2 लगता है। ठीक है, इसके साथ नट लगेगा, फ्लैट वाशर लगेगा जो SS का होता है, और आपका चेक नट लगेगा। ठीक है, ये डबल सस्पेंशन क्लैम्प का U बोल्ट है। आप देख सकते हैं डबल सस्पेंशन क्लैम्प का U बोल्ट, एक में 2 लगता है। सस्पेंशन क्लैम्प का U बोल्ट है, ये उससे छोटा होता है। ये भी 16 mm है, एक में 2 लगता है। सिंगल सस्पेंशन क्लैम्प आप जानते हैं 1160, उसके साथ ये U बोल्ट लगे। SS का है ये भी। ये एक बोल्ट देख रहे हैं, ये भी SS बोल्ट है। ये 16x50/38 1650/38 जो है SS है। ये PG में लगता है। इसके साथ कॉपर का आपका स्प्रिंग वाशर लगता है, फॉस्फोर ब्राउन्स का स्प्रिंग वाशर लगता है और नट लगता है। हम GI बोल्ट देख रहे हैं, ये 20x55 है, नहीं ये 20x50 है। ये आपका DA इरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसके साथ आपका नट लगेगा और आपका टपर्ड वाशर लग जाएगा। तो ये 20 mm का है, 20 डाया का है। देखिए GI है, इसी का ये नट है, वो बोल्ट था ये नट है। ठीक है, 20 mm का। ये 20 mm का GI रिवीट है। ये आपका 20x50 भी होता है, 55 होता है, 60 होता है, अलग अलग यूज़ होता है। इसके साथ आपका फ्लैट वाशर डालते हैं 20 mm का, और एक स्प्लिट पिन डालते हैं कॉपर का 436 पर। ये आपका GI का ही बोल्ट है 2085। ये 4 नंबर लगता है एक DA में। ये भी GI का बोल्ट है 2085। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपका 1665 का है, ये 16x65। ठीक है, इसमें पिन का भी जगह है। तो ये भी हमारा कभी कभी हम ये इसको TT से जब लगाते हैं तो TT के प्लेट में हम लगा देते हैं। उसके अलावा भी आपका देखिए यहाँ पे है ये GI बोल्ट है 1650/38। ये बहुत वाइटल बोल्ट है। ये मैक्सिमम बॉन्डिंग में और वैसे मैक्सिमम काम में ये लग जाता है 1650/38। ठीक है, ये एक SS का बोल्ट है जो बताना हम उस समय बताए थे आपको। SS का 10.65 का बोल्ट, ये आपका 10.70 है। ये एंटी विंड क्लैंप में लगता है। ठीक है, एक बोल्ट लगता है एक एंटी विंड क्लैंप में। ये आपका J बोल्ट है, GI का J बोल्ट है। ये आपका 16x120 J बोल्ट इसको हम कहते हैं। साथ में इसमें आपका नट वाशर लगाते हैं और नट लगाते हैं। ये पोर्टल से जब भी हम कोई फिटिंग लगाते हैं तो उसको पकड़ने, पोर्टल का जो है एंगल है उसको पकड़ने के लिए इसका J का यूज़ होता है।
तो पोर्टल में ही अक्सर ये जे बोल्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जे बोल्ट हो गया। ये आपका 1640 का बोल्ट है। ये आपका क्लिप में यूज़ होता है, जो भी क्लिप आप यूज़ करते हैं, जैसे आपका बीटी क्लिप है, आरटी क्लिप है, आरआरटी क्लिप है, सब में ये लगेगा। इसके साथ आपका चेक नट केबल लगता है और पिन लगता है। ठीक है, ये 1260 का एसएस बोल्ट है, 1255 भी है, 1260 भी है। ये आपका जितना भी आपका एल्युमिनियम कनेक्टर होता है, कनेक्टर में आपका ये बोल्ट लगता है। 12 mm का है, देखिए कनेक्टर के साथ लगा हुआ है। ऐसे ही डिफरेंट कनेक्टर में ये बोल्ट यूज़ होता है। यहाँ देखिए जीआई बोल्ट है 16220, जो डीए में लगता है। डीए के साथ जब कैंटिलीवर लगाते हैं तो 16220 लगेगा। फिर आगे आइए, ये है आपका जीआई बोल्ट है 16260। 16260 यूज़ होता है कब? जब हम गाइड ट्यूब अटैचमेंट लगाते हैं तो 20 सीरीज मास्ट के साथ, तो 16220 बोल्ट लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप इधर आइए, तो ये है आपका 20 mm है। ये 20320 है। ये आपका एंकर फिटिंग जब लगाते हैं टीटीसी में तो ये बोल्ट यूज़ करते हैं। 20320 20 mm इसका डाया है और लेंथ जो है आपका 320 है। ये आप देख रहे हैं, ये बोल्ट जो है ऊपर दिख रहा है 20 20 280। ये बी टाइप जो भी मास्ट है उसका एंकर फिटिंग लगाने में हम ये बोल्ट यूज़ करेंगे। एक एंकर फिटिंग में 4 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 20 280 और 20 260 भी यूज़ होता है उसी में एंकर फिटिंग में। ये आपको देखिए 20 260 है बोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये बोल्ट आप देखिए, ये 16 का है, 16360, जिसको थ्रू बोल्ट भी कहते हैं। और ये आपका नॉर्मल मास्ट में, किसी भी मास्ट में जब एंकर फिटिंग आपका ये बॉटम फिटिंग लगाते हैं तो उसमें आप ये यूज़ करते हैं 360। ये 16320 बोल्ट है। ये 16320 बोल्ट का यूज़ कहाँ होता है? ये टीटीसी में जब गाइड ट्यूब हम अटैचमेंट लगाएंगे टीटीसी मास्ट में, तब हम 16320 बोल्ट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 16 mm का लॉक नट है, जो कि 16 mm बोल्ट में हम यूज़ करते हैं। 16 mm बोल्ट जब भी यूज़ करेंगे तो उसमें हम लॉक नट लगाएंगे। ये देखिए पतला होता है। ठीक है, ये लॉक नट है 16 mm का। ये 10 mm एसएस बोल्ट का नट है। ठीक है, ये आप 10 mm एसएस बोल्ट जो भी यूज़ करेंगे उसमें नट आप इस तरह का यूज़ करेंगे। चेक नट इससे पतला होता है। ये आपका 12 mm एसएस स्टड बोल्ट है, जो यूज़ होता है आपका कहाँ पे? डायरेक्ट क्लैंप जब ब्रिडल वायर में लगाते हैं, ब्रिडल वायर जब हम लगाते हैं डायरेक्ट क्लैंप में, ट्रमवे टाइप ओएची में, तो वहाँ एक में 2 करके लगता है। ठीक है, इसके अलावा भी और से मटेरियल से हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि शायद आपको जानने में अच्छा लगे। ये आपका देखिए सस्पेंशन क्लैंप है 1161, इस तरह है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैटनरी रखते हैं आप सस्पेंशन क्लैंप में। और ये ऊपर का जो हुक दिख रहा है, यह कहाँ जाकर लगेगा? लार्ज ब्रैकेट सस्पेंशन। ठीक है, इसका 1161 आ रहा है नंबर, देखिए 1161। ये कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा तो ये 1160 हो जाएगा। डबल सस्पेंशन ब्रैकेट है, ये डबल सस्पेंशन क्लैंप है 1170। ये कंप्लीट फिटिंग के साथ लगे, इसके साथ थिम्बल लगेगा। ठीक है, यू बोल्ट आपको दिखाएं इसका। ये एक पीजी है आपका 1031-2। ये कहाँ लगता है? जी जंपर में लगता है। एक में 8 करके लगता है। इसमें एसएस बोल्ट आप लगाते हैं और साथ में ये पीजी आप लगा देते हैं 8 करके। ठीक है, ये एक पीजी है आपका, देखिए क्या है आ रहा है 1040-2, 1041-2, मतलब 40-2। इस तरह से ही लगा होता है इसमें एसएस बोल्ट। ये आपका कितना का है? 1650-38 का एसएस बोल्ट है। साथ में ये फॉस्फोर ब्राउन्ज का स्प्रिंग वॉशर है, मोहरी है लगा हुआ। ये कहाँ लगेगा? जहाँ पर आपका सी जंपर या एच जंपर होगा, या एंटी थेफ्ट जंपर होगा, या पोटेंशियल इक्वलाइजिंग जंपर होगा, सब जगह यही लगेगा। ठीक है, ये आपका देखिए बीटी कैप है 2104-1 बीटी कैप। बीटी जहाँ लगे, बीटी के सामने से पानी ना जाए ट्यूब में, तो उसमें हम क्या करते हैं? ये कैप लगाते हैं, बीटी कैप लगाते हैं। ठीक है, और ये जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उसी का नाम रहता है लिखा हुआ SEC। ये देखिए आपका आरटी कैप है, आरटी कैप। ठीक है, 2423
-12423-1 ये RT कैप है। और ये एक नया आइटम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए इसका बनावट किस तरह से है। इसको हम लोग कहते हैं टेपर्ड वाशर। ये टेपर है, ठीक है। ये DA अरेंजमेंट में हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टेपर्ड वाशर। ये 20 mm टेपर्ड वाशर है। उधर आपको 16 mm टेपर्ड वाशर दिख जाएगा। ये DA में मैक्सिमम यूज़ होता है। या तो जहाँ पे भी स्ट्रक्चर अगर टेपर्ड है RSJ के कारण, तो वहाँ पे हम ये वाशर लगाते हैं, प्रॉपर टाइटनेस मेंटेन होगा। ये एक आइटम देखिए, फेरूल है ये 1580। जहाँ पे एलुमिनियम फीडर लगता है तो वहाँ पे एलुमिनियम फीडर का सस्पेंशन के पास फेरूल यूज़ होता है, 2 करके फेरूल यूज़ होता है, ठीक है। जो हम टेप लगाते हैं एलुमिनियम का टेप, उसको सेव करने के लिए, उसी एलुमिनियम टेप को लॉक करने के लिए फेरूल यूज़ होता है। इसको फेरूल कहते हैं। यहाँ एक नया आइटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये क्या है, ये देखिए, ये 3 मिला के एक सेट बनता है। ये 80 में लगता है आउट ट्रिगर। कोई भी 80 जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होगा तो उसमें आउट ट्रिगर लगेगा। तो ये आउट ट्रिगर का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये 3 पीस लगता है। अब आपको हम डिफरेंट टाइप ऑफ वाशर दिखाते हैं। ये आपका देखिए फॉस्फर ब्रॉन्ज का 10 mm स्प्रिंग वाशर है। देखिए कटा हुआ फॉस्फर ब्रॉन्ज का है। ये आपका कहाँ पे लगेगा, कैटनरी क्लिप जहाँ लगा तो कैटनरी क्लिप के साथ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग वाशर लगता है, ठीक है, एक करके। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास देखिए ये दूसरा स्प्रिंग वाशर है। ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज है। ये 16 mm है। ये कहाँ लगेगा, PG में लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये आइटम क्या है, ये देखिए स्वेल पिन है 1222। स्वेल पिन, स्वेल क्लिप में हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फटा है, यहाँ से हम बेंड कर देते हैं। ये आइटम को शायद आप लोग OHE में काम करते हैं तो जानते होंगे। ये क्या है, ये आपका जीव है, किसका, कॉन्टैक्ट क्लिप पार्ट का, सॉरी कॉन्टैक्ट एंडिंग का ये जीव है। 1119-3 लिखा है, ठीक है। और ये आपका देखिए 436 पिन है, कॉपर का ही है। और यहाँ एक और बोल्ट हमको दिखा। ये बोल्ट आपका क्या है, L क्लैंप का बोल्ट है। SS बोल्ट ही है 1025 L क्लैंप का।